आइए, ये उल्टे पुल्टे तजुर्बात की बात मैं इसलिए कर रहा था कि मेरे पास एक ऐसा फनकार है कि जिसे आप सामने से देखेंगे तो उसकी मूंछें देख के आपको लगेगा कि ये मर्द है। अगर वो पीठ घुमा ले और पीछे से आप उसे देखें तो उसके बालों को देखकर आपको लगेगा कि नहीं नहीं कोई मैडम है। ऐसी अजीब कश्मकश में आप आ जाएंगे कि आपको ये तय करना मुश्किल पड़ जाएगा, जैसा कि मैंने मुशायरे के शुरू में कहा था कि ये तय करना मुश्किल है कि इनकी बारात आएगी या इनकी बारात जाएगी। अब ऐसे में आपको तय करना है कि बिहारी लाल अंबर को आप कितनी देर माइक पर सुनेंगे, आप उन्हें देखें भी और उन्हें सुने भी। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि रात का यह आखिरी पहर चाहने वालों की एक कसीर तादाद और बिहारी लाल अंबर से माइक पर आने की गुजारिश, जोरदार तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिए। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। ये माला मैंने इसलिए पहनाया कि आपने हमें बहुत समय से बुलाया। नहीं नहीं, ये माला इन्होंने इसलिए पहनाई कि इन्हें लगा कि ये अच्छा मौका है वरमाला पहनाने का। तो ये बहुत अच्छा। हम तो ये मैंने तो सोचा कि मुझे कोई उठाएगा नहीं, न ऊपर वाला न नीचे वाला। और पचपेड़वा में आकर मैं अगर उठाया नहीं गया तो मैं तो जिंदगी भर अमर हो जाऊंगा। मैं यहीं अमर सिंह की तरह जयपर्दा को ढूंढता रहूंगा, क्योंकि ये रईस अंसारी का मुशायरा है। ऐसे में डॉक्टर गयासुद्दीन साहब हमारे बीच में हैं, डॉक्टर एहसान साहब भी जी, नदीम साहब को हमको उठाना चाहिए, डॉक्टर साहब खुद उठ रहे थे अपने से। अरे भाई, आपको कोई उठाएगा, आप अपने से क्यों उठ रहे हैं? अल्लाह ने हम लोगों को जिंदगी दिया है तो इस जिंदगी को और भी अच्छा बनाना है जी। पीछे ये लोग भी बैठे हैं, मुस्कुरा के बहुत लोग टहल भी रहे हैं। मुस्कुरा के इस तरह न दिल जलाइए, आपको हमारी कसम बैठ जाइए, क्योंकि किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। वहीं रहेगी बस। अरवा मुजीब भाई मुशायरा मीडिया से शूट कर रहे हैं। एक बात हिम्मत की है नदीम भाई जी कि डॉक्टर गयासुद्दीन रईस भाई के इस मुशायरे और उनके दोस्तों ने सजाया है। एक बात का ये कमाल किया आपने कि आप इस जबकि सर्दी उसी तरफ फिर से लौट आई जैसे दुल्हन जाके मायके में फिर ससुराल आ जाए जी, ये ऐसे लौट आई। इतनी सर्द मौसम में भी जो आप सुनने पे उतारू हो गए तो ऊपर वाला भी अपने पानी को बोझ को ऊपर ही रोक दिया और मौसम बारिश से बच गया। लेकिन मैंने कहा नफरतों की कहीं बारिश नहीं होने देंगे। ऐ मोहब्बत तुम्हें लावारिश भी होने। वाह, ये बन रहा है, बना नहीं रहा। अभी बन रहा है, अभी तुरंत बना रहे हैं। ये फिल्मदी का शेर है। हम शेर और तो कहते नहीं, ये तुरंत बना के सुनाते हैं। जी, तुरंत बना के सुनाते हैं। तुरंत नहीं, कोई ऐसा गुलकांडी जैसा आम आदमी कहाँ पाऊं इतना पैसा। सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, कुछ लेते क्यों नहीं? हमने कहा भैया इतनी गर्ज पड़ी है, खरीद के देते क्यों नहीं? मैं और मेरा लक्ष्य। हमने कहा श्री देवी मर गई, बंद कर दो बक्स। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहां लाइफ बॉय है वहां चैंपियन लौटा के पीछे तो बत्ती थी। इस भाकर पाए प्रायोजक है लक्ष्मी मां सुपर सोप, इमामी निचली क्रीम, बेटे फरन लवली, बंटी बबली, महाभारत हुआ सिर पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया। देखिए मुशायरा पूरा लूट लिया, कुछ बचे नहीं। इसी को आप शायरी समझ रहे हैं। भाई एक बात आपको बता दूं। नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था कि अब उल्टी पुल्टी बातों का टाइम आ गया। नहीं, हम उल्टी पुल्टी, मैं उल्टा पैदा हुआ। भाई सही बता, मैं उल्टा पैदा हुआ, अब दिशाशूल में पैदा हुआ।
लड़कियां जब हमारे सामने आती हैं तो रास्ता बदल देती हैं कि कहीं ये न मिल जाए। हाँ, हमने क्या कहा, मोनिका भाई, मोनिका देखना, ये मोनिका तो ऐसे बैठी हैं जैसे सोनिया गांधी कभी कभी बैठी रहती है। मनमोहन सिंह को पूछना पड़ता है, मैडम मुस्कुराएं क्या थोड़ा। एक वो थे कुछ बोलते नहीं थे, अब एक ये है बोलने भी नहीं देते। तो मैंने कहा जो है जी, बीबी ने कहा रोटियां हम सेक रहे हैं, वाह, सब लोग लेके थाली मुझे छेक रहे हैं। हमने कहा तुम भाग कर आओ टीवी के पास, वो देखो मोदी लंबा लंबा फेंक रहे हैं। वाह, इतना बढ़िया सुन लिया। खेतों में इतने साड़ हो गए कि नील गाय के बच्चे पूछने लगे, अम्मा ये सब के हैं, ये तो पहले ना ही रहे। तो वो कहती है धीरे से बोलिए, ये सब बाबा के आदमी हैं। उस समय 100 नंबर चल रहा था। माननीय अखिलेश यादव ने कहा ये जो 100 नंबर चौराहे पे खड़ी है ये हमारी देन है। इतने में बाबा योगी भी जोश में आ गए, बोले ये जो चौराहे चौराहे खेत खेत साड़ खड़े हैं ये सब हमारी देन है। वाह, अब पब्लिक नहीं समझ पाई कि इसकी देन ज्यादा बड़ी है और इसी में प्यार हो गया। बाद में पता चला जो है तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, तकिया नहीं है, गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है। हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चारपाई नहीं है। वाह, क्यों? क्योंकि मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। तुम जिंदगी में आओ एक परिवार की तरह, मैं तुमको रोज पढ़ूंगा अखबार की तरह। एक रोज हमसे करके यूं मिलो, एक रोज हमसे करके इस तरह मिलो, मिलता हो जैसे कोई अंतिम बार की तरह। वाह, ये बहुत बढ़िया। देखिए थोड़ा बन रही है, एहसास कराते रहिए कि आप जीवित हैं। जी जी बिल्कुल, मतलब जी रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल सुन रहा हूँ और देख क्योंकि भी रहा हूं। रईस भाई बहुत अच्छे हैं। अभी तो पिछले मुशायरे में हमको रईस अंसारी भाई ने बुलाया था, पिछले कई साल पहले। उस समय तो आए थे और इस समय भी इन्होंने बढ़िया खाना वाना पकवाया है। हम तो पहुंचे, मगर ये हुआ कि स्टेज पे चलो खाना बाद में सब खाएंगे। हाशिम भाई भी नहीं खाए। अच्छा, ये भी बेचारे विदेश से चले आ रहे हैं भूखे प्यासे। बताओ हमारे इंडिया में सब कुछ है, यहीं आके खाना खाएंगे। विदेश में कुछ भी नहीं है, बिना खाना खिया इनको यहाँ भेज दिया। ये कैसी मेहमानी है? अपने देश में सब कुछ है। और अंबर भाई तो कहते हैं देश तेरा भी है तो देश मेरा भी है। सबका देश है, हिंदू मुसलमानों का देश है। देश तेरा भी है, देश मेरा भी है, हाँ मगर इनमें से कोई लुटेरा भी है। देश तेरा भी है, देश मेरा भी है, सबका देश है। भैया रवि कुंदन भाई हैं, रवि मिश्रा कुंदन जी, आप अध्यापक हैं और आप बच्चों को पढ़ाते हैं। पता नहीं बच्चे पढ़ते वगैरह हैं कि नहीं, कभी ऐसा एहसास नहीं किया। मीसम भाई बहुत बहुत सलाम वालेकुम भाई। मीसम भाई शीशम की लकड़ी है, मीसम भाई शीशम की लकड़ी है। ये पानी ज्यादा तेल ही पी जाते हैं। इतना मजबूत आदमी मैंने देखिए, हमको देख के लगता है देश में भूखमरी है, और इनको देख के लगता है देश में भूखमरी इन्हीं के नाते है। हाँ, भूखमरी क्यों है? हाँ, देश में भूखमरी क्यों है? हमारा वाला राशन यही उठा लेते हैं। हाँ। अल्लाह ताला इनको इसी तरह सेहतमंद रखे, अल्लाह ताला इसी तरह सेहतमंद रखे, हम जैसे लोगों को जेल में बंद रखे। भाई हम लोगों का क्या काम है? लेकिन कहते हैं कि जो है हम जब से देखा मुन क्या तो का देख के गावत है। हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए।
हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था मगर वाह। कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए वाह, वाह। हम जब। और आपसे मिलके क्या हुआ? क्या हुआ अंबर भाई? वाह। आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए, वाह। जितने खामोश थे एक्टिव हो गए। वाह। जब से भारत में आया कोरोना कहर, जो निगेटिव थे सब पॉजिटिव हो गए। बहुत बढ़िया, जल्दी पहना दीजिए भैया। इसलिए नहीं कर रहे, इतना ठंड लग रहा है कि ये माला भी पानी भिगो भिगो पहना रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कहीं गुजर न जाऊँ, ये माला हमारे हकीकत अब हमारे आखिरी फूल न बन जाए। सही बात है। एक बार तो इतना माला पहना दिया, अखबार में फोटो छप गई। हाँ, हमारी अम्मा रोने लगी, बोली हाय राम, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब गुजर गया? हम कहे गुजर नहीं गया, कल रात पूरा मारा हमारे जिस्म पे उतर गया। अब ये आप पत्रकार छाप दिया है, अम्मा हम अभी जियत है, आवत है 3 किलोमीटर बचा है। एक बार तो माला इतना सुंदर मिला, इतना अच्छा माला मिला, मैं झोले में रख लिया, लेके गया बीबी के कमरे में रख दिया। बीबी ने मेरा एक फोटो अपने कमरे में रखा था, सोची माला तो बहुत अच्छा, ये इसी फोटो पर डाल दे। हमारी फोटो पर डाल दिया। अब हमारी बड़ी बहन आई, रोने लगी, कहे अरे ये कब हुआ? कहे कुछ हुआ नहीं, नीचे पानी भरने गया है, उठते ही होए। तो हालात माले के बड़े नाजुक होते हैं। माला बढ़िया पहना दो तो अच्छा खासा हम जैसा आदमी बैजंती माला लगता है। मेरे सामने देवानंद की तरह लोग बैठे रहते हैं, लेकिन बहुत प्यार से आप सुन रहे हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं। और इतना बढ़िया, ये जो सर्दी वापस आ गई है, मुझे 1-2 महीना पहले की सर्दी याद आई। सर्दियां जब भी पहाड़ों से उतर आती हैं, सर्दियां जब भी पहाड़ों से उतर आती हैं, ये हकीकत है कि गरीबों की ही घर जाती है। सर्दियां जब भी पहाड़ों से उतर आती हैं, ये हकीकत है कि गरीबों के ही घर जाती हैं। और जिसने देखे हैं बाप की आंखों में गुर्बत के लहू, ऐसी बेटी को भला नींद कहाँ आती है। साथियों, ये बहुत बढ़िया आपने सुना, बहुत मन से सुना। तो इतना बढ़िया खाना पकवाया है डॉक्टर गयासुद्दीन साहब ने, साथ अभी खाएंगे मुशारिक बात। मगर हमने जब कलछुल से हिलाया डुलाया तो कहीं छोटा पीस था, कहीं बड़ा पीस था। हमने कहा हम यहाँ छोटा बड़ा टकरा रहा है। बोले हाँ, इसमें छोटा बड़ा सब पड़ा हुआ, हम लोग छोटे बड़े में अंतर नहीं रखते, हम लोग कौमी यकजहती वाले हैं। तो जिसे देख मेरा दिल धड़का, हमसे पूछे से एक लड़का, कौमी यकजहती वाले हो, छोटका खावे की बड़का। डॉक्टर गयासी साहब हैं, ये जिस अस्पताल के डॉक्टर हैं, इनकी बीवी उसी दूसरी वाली, पहली वाली की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा भाई, आपको नहीं पता है ना कौन कितना रखा है। हाँ सही बात। पहली वाली की बात हम नहीं करते। डॉक्टर साहब, डॉक्टर गयासी साहब को ऐसे मत देखिए, इतनी खूबसूरत है, इनका कोई भी हो सकता है। अब हम इतने बदसूरत है, हमारी वाली भी भाग सकती है। इसलिए साहब, ये जिस अस्पताल के डॉक्टर हैं, इनकी दूसरी वाली बीवी उसी अस्पताल में नर्स है। कैसे कैसे दुख सहना पड़ता है, अपनी ही बेगम को सिस्टर कहना पड़ता है। ऐसे लोग हैं। इन्होंने जिस मरीज को पहली बार ऑपरेट करने चले, मरीज बोला डॉक्टर साहब जरा संभाल के करिएगा, अपना पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर साहब लौटे थे डॉक्टरी पढ़ के, बोले हमारा भी पहला है, तुमने संभाल के करवाना। तो बोले फिर क्या बात है, आप फाड़िए, हम चिल्लाएं, कोई बचाने वाला नहीं है। ये अपना अकमल भाई है। अकमल भाई बहुत अच्छा शायर है। आपने उसको बहुत अच्छा सुना, बहुत कम पढ़ा, मगर इससे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता वो बहुत कम पढ़ा लिखा है। वो भले कम पढ़ा, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि वो बहुत कम पढ़ा लिखा है। इतना मेयारी शख्स है वो। इनके अब्बू बेहद अच्छे इंसान है, मुझे अच्छी तरह जानता हूँ, घर की गहराई तक नहीं जाऊंगा। ये बहुत अच्छा लड़का है। अगर मेरी बस चला तो इसकी फिर अगले साल शादी करूंगा।
अच्छा, मैंने अकमल भाई से कहा, अकमल भाई शादी जल्दी कर लेना, ज्यादा उम्र में ना करना, नहीं तुम्हारा नुकसान होगा, अगले फायदा होगा। तो मैंने कहा, बोले कैसे अमर भाई? हमने कहा ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, यहाँ जितने कंवारे हैं सब पर लागू है। ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं। बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आसपास के जवान खुश होते हैं। इसलिए आप लोगों से भी इसी तरह का माहौल बना रहेगा। और जितने लोग हैं सबको बहुत दुआएं करता हूँ। आप कविता सुना दीजिए। जी, बहुत लोग बैठे हुए हैं और कुछ हमें टोपियां भी दिखाई दे रही हैं। जब आप लोगों को देखता हूँ, सभी जहाँ सब धर्मों का आदर होता है उसी का नाम हिंदुस्तान है। साथियों, किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। वाह वाह वाह। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में नहीं बांटो, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। और ये मेरे इस्लाम के लोग बैठे हैं, हर मजहब में कुछ न कुछ खासियत है। सब मजहब से सब लोग कुछ न कुछ सीख सकते हैं। आपके इस्लाम से भी हमने सीखा, ऐसी बात नहीं, सभी धर्मों से सीख सकते हैं। हमने इस्लाम से भी सीखा। लगाता जान की जो बाजी है, लगाता जान की जो बाजी है, उसका मालिक भी उस पे राजी है। उसको कोई हरा नहीं सकता जो 5 वक्तों का नमाजी है। वाह, ये आपका धर्म है, आपका मजहब है। हम लोग भी 5 वक्त पूजा करें, अजान करें, नमाज पढ़ें, सजदा करें, तभी तो ये अदब आएगा अपने बुजुर्गों की इज्जत करना। तभी आप अपने वालिदैन को अपने दिलों में रखेंगे, वृद्धा आश्रम में नहीं रखेंगे। ये आपके अंदर ये सलाहियत आएगी। साथियों, ये मुशायरा सिर्फ हंसने हंसाने का नाम नहीं है। मैं तो केवल इसलिए हंसाता हूँ कि आप लोगों का मुरझाया हुआ चेहरा और न मुरझा जाए, इसको ताजगी देने के लिए नदीम भाई, रईस भाई, डॉक्टर गयास भाई, हमारा पचपेड़वा हमें बुलाता है। वरना कहीं किसी पे रोब जमाना पड़ता है और कहीं पर खुद झुक जाना पड़ता है। मुरझाए चेहरों को हंसाने के खातिर जोकर का किरदार निभाना पड़ता है। वाह वाह वाह, जोकर का किरदार निभाना पड़ता है। अरे उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया, पीछे बजरिया लुटावे जवनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे बदरी की दुल्हनिया। लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या, लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या, लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या, मैं खड़ा हूँ चौराहे पे मुझे आवाज दोगी क्या, कि तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या। जो भी देखेंगे रस्तेरा लूट जाएंगे, ये रंग जवानी वाले एक दिन छूट जाएंगे, गोरी हौले हौले चल घुंघरू टूट जाएंगे। और बहुत बढ़िया आपने सुना, बहुत मन से सुना। बहुत देर सोचता हूँ आज न रहूं, लेकिन इतना देर रहूं जितने से कि रईस भाई, गयासू भाई बोले कि अंबर भाई आए। हम ईमानदारी से बताएं, हम पूरे मुशायरे को सुन के जाने वाले या कब सम्मेलन सुन के जाने वाले देश के पहले कवि हैं जी, जो हम किसी भी मुशायरे कब सम्मेलन पूरा रह के तब जाते हैं। इसके बाद मैं पूरा सबको सुनता, बहुत तवज्जो से सुनता हूँ। पता नहीं किसका कौन सा शेर मेरे काम आ जाए। है आपका कहाँ हो रहा है? आपका कहाँ हो रहा है? आप चिंता न करिए। आपकी कभी ये तो हासिम भाई हैं, कभी इश्क ये भी कहते हैं हासिम भाई, कभी इश्क हुआ मुझको कोई सेंस नहीं है, तारीफ के लिए कोई भी टेंस नहीं है, आंखों से चलाती हो मेरे दिल पे गोलियां, क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस नहीं है। अब बूढ़े इश्क में कितने चालाक हैं। टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से,
टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से, बोला कि माफ करिए दोनों लेंस नहीं है। वाह। अब मैंने पुरानी प्रेमिका को इसलिए छोड़ा कि पहले के जैसा जेब में बैलेंस नहीं है। अब कपड़े पहन के पूरा चलो तुम हमारी जान, ये इंडिया है इटली एथेंस नहीं है। वाह वाह वाह। इस बात पे बजती है घनघोर तालियां, सामाइनों क्या इतना यहाँ सेंस नहीं है। वाह वाह वाह। तालियां जोरदार बजा दीजिए, बहुत बढ़िया। तालियां इसलिए नहीं कह रहा हूं बजाने के लिए, अगर आप नहीं बजाएंगे तो हम तो उसी खानदान में पैदा हुए, हम अपना तो बजाते ही रहेंगे। ट्रेन में हमारा टिकट नहीं लगता, हाँ। ट्रेन में खड़े हो जाते हैं, ट्रेन में हमारा टिकट बिल्कुल नहीं लगता। हम मोहन मुंतजिर भाई ट्रेन में थे, बोले टिकट नहीं लिए हैं। हम कहे टिकट लेने की जरूरत नहीं, आप हमारे निकट रहिए, आपका टिकट नहीं लगेगा। बोले कैसे? हम कहे जैसे हम वैसे आप। अच्छा। हमारे बड़े बड़े बाल, इससे हम भ्रम करेंगे, आपके मूंछे नहीं, आप उससे भ्रम करेंगे। हाँ ये आने दो टीटी को, दोनों लोग मिल के रंग जमाएंगे। हाँ हाँ। बस आपको ऐसे ऐसे करना रहेगा, अब हम अपना ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो समझ जाएंगे दोनों एक ही खानदान के बच्चे हैं। हाँ हाँ। टीटी आया, हम कहे वो आ रहा है। अब मनोज, वो मोहन भाई अब आपको शुरुआत करनी है। अब मनोज भाई उल्टा पलटा हाथ करने लगे, तो टीटी आया, बोला अच्छा आप ये वाले हो क्या दोनों लोग? हम कहे हाँ हाँ। आप लोग कैसे पहचान गए, पहले थे क्या आप? तो बोला अरे हटाओ साली, ये लोग सही आदमी को भी दिक्कत कर देंगे, तो भाग गए। तो मोहन भाई कहने लगे अंबर भाई आओ ऊपर बैठा जाए। ऊपर बैठे तो नीचे दो खूबसूरत औरतें आई, ऐसे मोनिका की तरह। अच्छा। मोनिका थोड़ा ज्यादा सुंदर रही। देखो मोनिका जलन न रखना, ऐसे आप जिंदगी में खुश रहोगी तो और सुंदर हो जाओगी, जैसे मैं हो गया। जैसे मैं हो गया। हाँ। क्योंकि हम जिंदगी के हाथों मिसयूज हो गए। वाह। पहले बने हम सुर्खियां, फिर न्यूज हो गए। मुझको खुदा ने ऐसे तराशा है दोस्तों, सब देखने वाले मुझे कंफ्यूज हो गए। तो मैंने मोनिका से कहा उड़े जब जब जुल्फे मेरी कंवारियों का दिल मचले, अब बूढ़ों का भी दम निकले जिंद मेरी ये, जब जांच किया है सोने तो तेरे घर से हम निकले। ये कोई गाना है लेकिन आपको बढ़िया लग रहा है। एक गाना आया था अखियों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, एलो बिजली का बिल आ गया। पहले इसको चुकाओ तब मोहब्बत में झंडा झुकाओ। एक गाना आया था, लड़की ने गाना गाया, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। लड़का चला गया, लड़की ने 4 लड़कों से पिटवा दिया। लड़का गाना गाते हुए निकला, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद शाम तक बोरिया बिस्तरा सही चला जा इलाहाबाद। एक गाना आया था, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब आपको साजी खुदा जाना। वाह। एक गाना आया था, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम चढ़े चलो, सामने पहाड़ हो। अब इस तरह शेर सी दहाड़ हो। और हमने कहा वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम चढ़े चलो, सामने पहाड़ हो बगल से निकल चलो। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गाना कई प्रकार का आया। एक गाना आया था, साजन मेरा उस पार है। मैंने कहा मैं जानता हूं क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। एक गाना आया था, अगर इस गाने को हम गाए होते तो ये गाना और हिट होता। गाने के बोल थे, दर्द दिलों के कम हो जाते। इस गाने को अगर हम लिखते तो इस तरह गाते, मगर पिक्चर वालों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था, नहीं तो हम ही से गवाते। गाना इस तरह हम गाते, गर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते। ये दगता तो दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रस्म हो जाते। पिताजी जो गलती से छूते छूते ईमान भस्म हो जाते। यदि इस गाने को हम गाते, पिक्चर वाले खत्म हो जाते। वाह। अब की लड़की ने हमको देखकर गाना गाया,
मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। हम कहे कई साल तक तुम झुला तो न दोगे। अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे। अगर वास्ते तेरे खुशियां में ढूंढूं तो अश्कों से दामन धुला तो न दोगे। रख दो मेरा जनाजा, अब मुझ में जान आ गई है। जाओ 2 बोतल दारू ले आओ, दुकान आ गई है। न तुम छत पर आती, न मैं तेरा दीवाना होता। न तुम अद्धा उठा के मारती, न मैं आंख से काना होता। जब उनकी गली से मेरा जनाजा निकला, मेरे ऊपर फेंकने के लिए एक झुआ फूल ताजा निकला। जो मेरे मरने से खुश थे उनके हाथों में बाजा निकला, पर वही नहीं निकली जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। जब रास्ते में उसका घर आया, मेरे दोस्त सीटी बजाने लगे। मेरा जनाजा उसके दरवाजे पर रख के उसको पटाने लगे। बोले पहले ये कर लो फिर वो कर लो। हम कहे मर गया हूं सालो, चाहे जो कर लो। मर गया हूं चाहे। तो ये को प्यार 1 मिनट 2 मिनट और रहेंगे। इको प्यार का न, इसको रख लेते हैं अंदर, नहीं तो आप कहेंगे लंबा चला जाएगा जी। इको प्यार का नगमा है, जिंदगी भर का सदमा है। तू प्यार न कर मुझसे, मेरे सर 10 मुकदमा है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। इसमें ये निश्चित है कि मुझे जेल ही जाना है। खतरे में मोहब्बत है और बर्बाद जवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी दीक निशानी है। लड़के को हथकड़ी लगी, प्यार नहीं छोड़ा, कहता है जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लुट। जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लगवा दे तू हथकड़ी। हो मितवा लागे ना रे जियरा, लड़की है छत पे खड़ी, हमारी अम्मा से 10 साल बड़ी। बस यही है बड़ी गड़बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो। अंत में चलते चलते एक तरफा प्यार होता है तो लड़का चौतरफा पीट दिया जाता है। चलते चलते अगर लड़का देसी है, लड़की ऐसी है, प्यार हो जाए प्यार का टूटना तय है। दिल में सजा के प्यार का गमला चली गई, आंखों से करके अपने वो हमला चली गई। 2 रोज मेरे गांव से बिजली ये क्या गई, वो मुझको छोड़ छाड़ के शिमला चली गई। लड़के को एक तरफा प्यार हो गया, कैसे? ऊपर गोरी का मकान हाय हाय रे, ऊपर गोरी का मकान हाय हाय रे, और एक तरफा प्यार है, बुला रहा नहीं आएगी। ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, तेरा हो जाए एहसान, तेरा बढ़ जाए सम्मान। तेरे बाबू हैं प्रधान, तेरे भैया हैं दीवान हाय हाय रे। ऐसे में कैसे प्यार करूंगा, तो वहीं आना पुलिया के नीचे, तेरा इंतजार करूंगा। तुम्ही से मैं प्यार करूंगा, हो मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है, और नंबर बगल से लिया है। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, कहाँ हो मेरे जान, मैं तो पुलिया के नीचे आ गई। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।